नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज शनिवार दोपहर ओडिशा के बालासोर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद कटक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है। सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह एक गंभीर घटना है, इसकी हर तरह से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे ट्रैक की बहाली की दिशा में काम कर रहा है। मैंने घायल पीड़ितों से मुलाकात की है। प्रेस से बात करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनेक राज्यों के नागरिकों ने इस यात्रा में कुछ न कुछ गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए। परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकलें। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 288 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 803 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह जानकारी अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अपडेट्स के मुताबिक है। आपको बता दें कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर जा गिरे और पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। और ये पलटे हुए डिब्बे भी पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिसकी वजह से एक मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। ये हादसा कल शाम करीब 7:20 का है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि वह घायलों और मृतकों के परिजनों की मदद करें। खड़गे ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सभी पार्टियों से आगे आने और मदद करने का अनुरोध करता हूं। मेरी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थनाएं हैं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई सवाल करने हैं। उन्हें जवाब देना होगा कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं, इस घटना का कौन जिम्मेदार है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का जायजा लेने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने वहां पहले से मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और इसकी उचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जरूर कुछ होगा, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने की प्रणाली ने काम क्यों नहीं किया। इसके साथ ही सीएम बनर्जी ने हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और रेलवे और ओडिशा सरकार को भी पूरी सहायता देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमने 70 एम्बुलेंस, 40 चिकित्सक और नर्स घायलों की मदद के लिए पहले ही भेज दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शनिवार को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। सिसोदिया शनिवार को 7 घंटे के लिए जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उनके वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिसोदिया कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे। हालांकि उनके घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। वकील ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री को फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए अभी कोई नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है। उनकी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर एलएनजेपी अस्पताल से एक रिपोर्ट मंगवाई जाए और आज शाम तक दाखिल की जाए। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े संशोधन के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने हाई कोर्ट से 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर करारा हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि बढ़ते सबूतों, सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री भी चुप हैं, भाजपा और आरएसएस चुप हैं। अब ऐसे में जांच करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है। इसके साथ ही सिब्बल ने सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास पर तंज कसते हुए कहा कि सबका साथ नहीं बृजभूषण का साथ। वहीं इससे पहले भी सिब्बल ने
बृजभूषण के बयान की आरोप साबित होने पर मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा को लेकर कहा था कि यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में नोटबंदी के बाद पीएम ने कहा था कि सिर्फ 50 दिन इंतजार करिए, अगर 50 दिन बाद भी परेशानियां सामने आती हैं तो मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। तो जब 50 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अब फिर कुछ नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।